तुम्हारे बाप की अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। जब से आए हैं बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। एक बंदा जरा अकल से काम ले लेता है। हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ है कि उस लड़की की ख्वाहिशें पूरी करते फिरे। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ चली गई है, मेरे जैन की जिंदगी भी बन जाएगी। अम्मी बस कर जाए, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैन की गैरत को तो पता नहीं क्या हो गया, उसके साथ शादी कर ली और उसके साथ ही चला गया। ये गैरतों के सबक ना मुझे ना पढ़ाया करो तुम। अच्छा, जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए, बस ये जरूरी होता है। मेरा जैन खुश तो मैं खुश। खुश तो खैर वो वहां भी नहीं रहेगा। कैसी बहन हो तुम? आज उसकी पहली रात है शादी की तो बद्दुआएं देने बैठ गई हो तुम। हकीकत बता रही हूँ, बद्दुआ नहीं दे रही। और मैं तो यही चाहती हूँ कि वो वहां खुश रहे, लेकिन उसका दिल नहीं खुश होगा क्योंकि वहां पे अमरीन है। अमरीन को उजाड़ने गया है वो वहां। उसकी खुशियां उजाड़ेगा तो खुद कैसे खुश रह पाएगा? बस करते ये फलसफे ना मेरे सामने ना झाड़ा कर। मुझे पता है कि वो वहां खुश रहेगा। जिंदगी को खेल समझ लिया उसने। खेल खेल रहा है, जब हारेगा ना तो आपके पास ही लौटेगा। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह करे कि मेरा बेटा कभी ना हारे। करें, आप दुआ करें और वो वहां पे लोगों की जिंदगी बर्बाद करे। जब हिसाब होगा ना तो पता नहीं क्या होगा। जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिएगा। मैं जानता हूं तुम उसके यहाँ आने से बहुत परेशान हो गई होंगी, लेकिन यकीन करो ये सब कुछ मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के किया है। लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी खुशी से ये फैसला नहीं किया। रिदा की खुशी की खातिर मैंने ये जहर का घूंट पिया है। देखिए प्लीज आप इतनी टेंशन ना लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। फर्क तो तुम्हें पड़ा है अमरीन। आज शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। नहीं जानता था कि औलाद इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती है। हाँ बहुत रात हो गई, सुबह आपने भी ऑफिस जाना है और मेरा भी कॉलेज में बहुत काम है। सो जाए प्लीज। मुझे लगा था तुम मुझ पर गुस्सा होगी, शिकायत करोगी मुझसे, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कह रही हो, मुसलसल जब्त कर रही हो। थक जाता है इंसान हर चीज पे रिएक्ट कर करके। मैंने अब ये डिसाइड किया कि अब से मैं चुप ही रहूंगी। तुम्हें खुश नहीं रख सका ना मैं, तुम्हारा जितना ख्याल रखना चाहिए था नहीं रख सका। मैंने सोचा था तुम्हारी जिंदगी से सारी टेंशन्स दूर कर दूंगा, लेकिन मैंने तो उन्हें और बढ़ा दिया। जो चीज आपके बस में ना हो ना उसके बारे में मत सोचा करें आप। शौकी चाचा आप ब्रेकफास्ट यहाँ मत लेकर आएगा, आप डाइनिंग टेबल पे लगाएगा, हम सबके साथ आके नाश्ता करेंगे। जी बेबी जी। चलो उठ जाओ। मैंने नाश्ते का कमरे में नहीं बोला, बाहर बोला, सबके साथ। रिदा तुम्हें पता है ना मैं बाहर कंफर्टेबल नहीं होता उनके साथ। मतलब तुमने एक भी बात नहीं सुनी जो मैंने कही थी? बात समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो जैन, प्लीज उठो, तैयार हो। और मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आई हूँ। सूट्स हैं,
तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम पहन लेना। रिदा, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तो तुम आज वापस जाओ, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आओ, तो फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। हम क्या हमेशा यहीं रहेंगे? फिलहाल तो हम यहीं रहेंगे, जब तक मैं कोई फैसला नहीं ले लेती। बहुत जिद्दी हो यार तुम। मुझे पता है। प्यारे ये मेरे लिए लेकर आए हो? जाहिर है तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। पागल हो तुम, बस इतना फजूल खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं सेव करते, हम एक ढंग की शर्ट जीन्स कुछ ले लेते हैं। तो तुम किस दिन काम आओगी? अच्छी ढंग की शर्ट तुम ला दो मुझे। मैं ले ही ना हूँ। क्यों? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला सकता हूँ, तो तुम भी तो मुझे गिफ्ट दे सकती हो। मुझे तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं लेना, अगर ये बात है तो ले लो अपने फूल वापस। अरे ले लो। इस तरह की लड़की हो यार, आज तक सुना किसी लड़की ने फूल वापस किए हो किसी को? सादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छा है। I really like your choice. थैंक्स। चलो उठो, तैयार हो जाओ। ये क्या, अभी तक आपने अपने कप में चाय नहीं डाली? ये तो गलत बात है। पहले आपने अपने हाथों से चाय बनाने की आदत डाल दी है और अब ये सवाल कर रही। काफी बिगड़े हुए शौरों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं आज आप। अच्छा, तो बिगाड़ा किसने मुझे? बहुत बातें आ गई हैं आपको मतलब। थैंक यू। अच्छा लिसन, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आप लोग नाश्ता करें, मैं चलता हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर ही जा रहा था, वहाँ नाश्ता कर लूँ। You can enjoy your breakfast. बाय। पिता तुम नाश्ता करो, मैं चलता हूँ। जन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठो नाश्ता कर लो। देखो रिदा, you need to understand, तुम्हारे डैड को मेरी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन मुझे इस बात की परवाह है, और तुम्हें भी होनी चाहिए। सिचुएशन को समझो, अपने डैड को टाइम दो, हम दोनों को टाइम दो। ये सब कुछ आसान नहीं है। अभी हम अब्बा से मिलने जाना है, जरूरी है, शाम तक आ जाओ, ठीक है? नाश्ता करो। अरे आइए 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 जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। बताइए कैसे इस्तकबाल किया जाए आपका? अबू प्लीज, क्या हो गया आपको? प्लीज क्यों भाई? इसमें प्लीज वाली कौन सी बात है?
इतना बड़ा मार्का मारा है तुमने, तुम्हें तो कोई एजाज से नवाजा जाना चाहिए। शर्म तो नहीं आई ना? सर झुका के रख दिया मेरा। जरा सा भी एहसास किया, कुछ शर्म की? कितना मान था मुझे तुम पर। अरे मेरा बच्चा आया, सदके जाऊंगा। सदके जी, सदके जाइए, वारी जाइए, कुर्बान जाइए, परस्तिश कीजिए इनकी जी। इतना बड़ा काम करके आए हैं आप, तो निहाल हो जाइए इन पे, इसलिए कि इनकी शक्ल तो अब कभी कभार देखने को मिला करेगी। बस इनकी तो आदत है, हो जाते हैं शुरू हर जगह पे। छोड़, ध्यान ना दे। मैं और महरीन तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। आओ बैठ के बातें करते हैं। आजा बेटा, आजा। क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। अच्छा, रिदा घर पर है? पता नहीं, शायद अपने कमरे में होगी। और वो? पता नहीं। अच्छा, क्या सोच रही हो आज? कोई टेक्स्ट भी नहीं किया? नहीं, मुझे लगा आप अपने ऑफिस के कामों में बिजी होंगे, बस इसलिए नहीं किया मैंने आपको। काम कहाँ कर रहा हूँ, कब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा, मेरे बारे में सोच रहे थे आप? और क्या सोच रहे थे वैसे? मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों शाम में अपनी बेबी की शॉपिंग के लिए चलते हैं। सावियार, उन सारी चीजों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है अभी। हाँ तो ठीक है ना, हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? वही जो सब कुछ आप कह रहे हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तुम्हारे चेकअप के। सावियार, चेकअप की डेट अभी बहुत दूर है। तो अपनी तसल्ली के लिए अभी भी करवा लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। सावियार, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब घर आए फिर बात करते हैं ना, आप ऐसे वहमी हो रहे हैं। क्या हुआ है अमरीन, इतनी बेजार क्यों हो रही हो? बेजार नहीं हूँ, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। कॉलेज भी नहीं गई ना इसीलिए? जी बस इसीलिए। अमरीन, मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस तरह, तुम ठीक तो हो ना? सावियार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खामखा वहमी हो रहे हैं। अब घर पर आए हम फिर बात करते हैं ना। हाँ, शायद ओवर सेंसिटिव हो रहा। खैर, तुम ख्याल रखो अपना, वापस आता हूँ तो मुलाकात करते हैं। अच्छा ठीक है, आप घर आए हम फिर बात करते हैं। बाय। तुम्हारे लिए कमरा सजाया था, सोचा था तुम आओगे दुल्हन को लेके तो हमारे घर भी रौनक लग जाएगी, लेकिन हमारी रौनक तो सावियार साहब के घर सुधार गई। आई एम सॉरी यार, आई नो मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया, पर क्या करूं, जब अपनी मर्जी की तो नाकाम हो गया, किसी और की मर्जी मानी बदनाम हो गया, करूं तो करूं क्या। अगर इस सब के बावजूद भी तुम ये कहते कि तुम खुश हो तो मैं तुम्हें 100 खून माफ करती।
खुशी खुशी खुशी। लोग जीते हैं खुश रहने के लिए, मैं जी रहा हूं जीने के लिए। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। रही बात रिदा की, तो वो बहुत मासूम है। पूरी कोशिश करूंगा कि उसे खुश रखूं। तुम्हें उसे खुश रखना पड़ेगा ज़ैन, हालात जैसे भी रहे, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी। और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। क्या हो गया, कहाँ खो गए? कुछ सुना भी? हाँ, सुन भी रहा हूँ और समझ भी गया। हो जाएगा, ठीक है। शौकी चाचा पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं। रिदा कहाँ है? अपने कमरे में होती है वो। एक्चुअली मैं उसे कॉल कर रहा था, उसने फोन नहीं उठाया। हाँ तो मैं क्या करूं, रखवाली नहीं करती हूँ उसकी इस घर में मैं। कौन आया था? कब? आपका दामाद, उसी के लिए दरवाजा खोलने गई थी। तो तुम क्यों गई थी? शौकी चाचा कहाँ थे? पता नहीं, सोने चले गए होंगे। वो प्लीज शौकी चाचा से कहिएगा कि कल से थोड़ी देर तक रुक जाए। ठीक, कह दूंगा। चलो, काफी देर पहले चाय मांगी थी मैंने तुमसे। मैं वो भूल गई हूँ, अभी मैं रहने दो। अब जरूरत नहीं है, तुम आराम करो आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने का। एक सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ ज़ैन, सॉरी मैं अभी तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकती, मैं कहीं बाहर हूँ। यहाँ पे बहुत शोर है, मुझे देर लगेगी, सो प्लीज डोंट वेट फॉर मी। अल्लाह हाफिज़। ज़ैन, तो अब तुम अपने घर जा रहे हो? अपने घर जा रहे हो का क्या मतलब? ये मेरा ही घर है। नहीं, अब नहीं है। क्या कर रही है यार? मुझे मेरे ही घर से बेदखल करने का इरादा है तुम्हारा? बेदखल तो तुमने खुद को कब का कर दिया। अब दुआ करो कि बेघर ना हो, नहीं तो कहाँ जाओगे? दो फिलहाल तो जन्नत में जा रहे हो, जहाँ हूरें रहती हैं,
तुम फिर आ गए हो यहाँ पे? नहीं, मैं अभी तुमसे बात करने के लिए नहीं आया था। वो अपने लिए चाय बनाने आया। अभी आपके पास ही आने वाली थी, ये आपकी चाय। लेकिन देखो, पहले मैं आ गया तुम्हारे पास। थैंक यू। क्या? अमरीन, उसके लिए भी चाय बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए मुलाजिम है। और हाँ, ये बात मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे शक है तुम पर। सावियार प्लीज, मैं पहली बहुत कश्मकश से गुजर रही हूँ। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की ये सजा इतनी तवील होगी कि जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सजा? मतलब अब मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सजा है? काश आप मुझे थोड़ा सा समझ आते, लेकिन क्यों आप समझेंगे? मुझे आपको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है तुम जाग रहे हो। कहाँ थी तुम अब तक? मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? अगर देर से ही आने वाली थी तो मुझे पहले बता देती, कम से कम मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और वक्त गुजार लेता।
तुम्हें पता है अभी तुम कैसे लग रहे हो? जब एक बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं ना और उसको अपने घर की याद आ रही होती है, बिल्कुल वैसे। मजाक उड़ा रही है मेरा? मजाक उड़ा नहीं रही, मतलब मजाक कर रही हूँ मैं। सब कुछ मजाक ही तो है। तुम्हारा मुझसे मिलना, हमारी शादी होना, मेरा यहाँ पर आना मजाक नहीं है तो और क्या है। लेकिन एक अच्छा मजाक है नहीं? ज्वेलरी उतारूं और कपड़े चेंज कर लेती हूँ घर में। चाय का कप यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने चाय पीनी थी, कप लेकर आया हूँ। व्हाट्स द बिग डील? और ये चाय बनाई किसने थी? मिस अमरीन ने? मैं चाय के लिए किचन में गया था, वो वहीं पर मौजूद थी। मैंने कहा मुझे चाय चाहिए, उन्होंने चाय दे दी। क्या प्रॉब्लम है? अगली दफा चाय पीनी हो मुलाजिम को कह देना, मुलाजिम नहीं हो तो खुद चाय बना लेना। थैंक यू शौकी चाचा। तुम्हारी फरमाइश पे नाश्ता मैंने कमरे में रख लिया है। अच्छा किया। चाय बना दूं? नहीं, बना लूंगा मैं खुद। बाकी के सारे काम खुद ही करने हैं तो ये भी कर लूंगा। देखो जैन, तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो ना? अब जो हुआ था वो तुम्हारा कल था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जहन से भी निकाल दो। ठीक कह रही हो, आई गेस मुझे निकाल देना चाहिए जहन से, क्योंकि यहाँ की बाकी हर चीज की तरह मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी तो एसेट होती है। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो जैन, लेकिन अगर तुम समझो तो। और वैसे भी जिसको हृदय ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता ना। अपनी इम्पोर्टेंस समझो, नाश्ता कर लो। चौकी चाचा, रिदा नाश्ते पर क्यों नहीं आई अब तक? साहब उन्होंने कमरे में मंगवा लिया था। अच्छा, और वो जैन वो कहाँ है? वो भी उन्हीं के साथ ही हैं कमरे में। श्रद्धा से जाकर कहिएगा कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे मिल ले, मुझे ज़रूरी बात करनी है उससे। बल्कि अभी जाकर बुलाने में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी साहब, अभी कहता हूँ। और सुने जी साहब। रात को थोड़ी देर यहाँ रुक जाया करें, बहुत लेट आता है ये। फिर जब दरवाजे बजाता है तो किसी न किसी को दरवाजा खोलना पड़ता है। चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं ताकि किसी को जहमत ना हो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत। और ये सब आपकी वजह से हुआ है।
मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, बस यही दुआ है कि तुम्हें कभी कोई दुख न मिले। डैड जैन तो बहुत केयरिंग है, तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डैड, इनसे तो मेरी कभी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होगी। Forget about it. तुम कॉलेज जाओ, पहले ही बहुत दिन मिस हो गए। लास्ट सेमेस्टर है, you gotta work hard. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो I need good results from you. Okay? I'll try my best. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चले। क्या हो गया अमरीन? चलो मूड ठीक करो अपना, ऐसे मूड खराब रखोगी तो स्ट्रेस होगा, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा तुम्हारी। ठीक है, मेरा मूड को क्या हुआ? देखो अमरीन, मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों को दूसरों को अटेंशन देने के बजाय दूसरे पे फोकस करना चाहिए, इससे बहुत से मसाइल हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या ग्रेट आइडिया दिया आपने मुझे। मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ ज़ाविया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिल में जो भी है एक बार कह दो, अपने दिल का गुबार निकाल। समझ ही नहीं आता मुझे कि पता नहीं आप क्या चाहते हैं। जिस शख्स से आपको इतनी नफरत थी उसे आपने अपने सर पे लाके बिठा दिया। हाँ जानती हूँ अपनी बेटी की वजह से लेकर आए, मजबूर थे। सुन चुकी हूँ आपकी मैं कहानियां 10,000 मरतबा। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मैं नहीं सोच रही बल्कि आप सोच रहे हैं। इसलिए प्लीज जो भी आपके दिल में दिमाग में चल रहा है ना, आप साफ साफ कह दें। कम से कम मेरे सर के ऊपर से सारी टेंशन तो उतरे। और अगर इन सारी चीजों के ऊपर मैं रिएक्ट करती, चीखती चिल्लाती, तो मैं बुरी बनती। रिएक्ट नहीं किया फिर भी मैं ही बुरी हूँ। किसी के साथ अच्छा सलूक करूं फिर भी बुरी मैं ही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस घर में कि मैं किससे क्या बात करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। आप ही मुझे बता दें किससे किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह बर्ताव करूं मैं सबके साथ। हेलो। हेलो, हाँ जैन, मैं तुम्हें पिक कर लूँ ऑफिस से? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ ना, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर हम बाहर कहीं लंच कर लेंगे। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आ जाओ। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या किस्मत पाई है तुमने रिदा, तुम जो चाहती हो वो पा लेती हो। मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ ना, इसलिए जो चाहती हूँ वो पा लेती हूँ। ठीक कहती हो तुम जो चाहती हो वो कर लेती हो। वैसे हमने तुम्हारी शादी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी का इंतजाम किया है, जिसमें तुम अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ आ सकती हो। और मिस अमरीन, आप भी आ सकती हैं प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पार्टी में आने का। और वैसे भी आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है ना, बेहतर ये होगा कि अपना ध्यान अपनी स्टडीज पे दें। फिर कहते हैं टीचर ने मार्क्स नहीं दिया। और बुलाओ इनको, हो गई बेइज्जती। और ना सुनो मेरी,